इस न्यूज के प्रायोजक है लक्ष्य अकेडमी बालाघाट। MPPSC हो या व्यापम या हो SSC और रेलवे की परीक्षाएं, अगर आपका सपना हो MBBS बनने का, PNST क्लियर करने का या फिर JEE के साथ इंजीनियर बनने का, इसके साथ ही 10th 12th में रैंक लाने का, तो आइए और जुड़िए क्वालिटी एजुकेशन से। 9th to 12th ऑल सब्जेक्ट 3 दिन का डेमो लेकर स्वयं निर्णय लीजिए। हमारा पता है गोंदिया रोड, बालाघाट। जिला चिकित्सालय में प्रसव के नाम पर पैसे लेन देन करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि इसके पहले ही आशाओं ने डॉक्टरों के कहने पर पैसे मांगने की बात बताई गई। वहीं इसके बाद यहां विधायक, सांसद और स्वयं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण भी किया गया, किंतु जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के सारे प्रयास अब असफल होते नजर आ रहे। यहाँ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से प्रसव कराने आने वाले मरीज और उनके परिजनों को प्रसव के नाम पर पैसा देना ही पड़ता है, जिसका एक और उदाहरण फिर सामने आया, जिसमें समनापुर क्षेत्र के रहने वाले एक प्रसूता के पति ने आशा कार्यकर्ता पर प्रसव के नाम पर डॉक्टरों के द्वारा 5,000 रुपए की मांग करना बताया। वहीं आशा कार्यकर्ता के द्वारा भी मीडिया के सामने पैसे डॉक्टरों के द्वारा मांगे जाने की बात कही, जिसके लिखित शिकायत भी प्रसूता के परिजनों ने सिविल सर्जन से की। आपको बता दें कि समनापुर के घोंगा टोला में रहने वाले मनील कोशरे ने अपनी पत्नी पूजा कोशरे को प्रसव के लिए 5 दिन पूर्व ही ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया था। मंगलवार को पूजा का सीजर ऑपरेशन कर प्रसव कराया गया। मनील कोशरे ने आरोप लगाया कि प्रसव के बाद समनापुर में पदस्थ आशा कार्यकर्ता पंचफूला दमाहे को प्रसव के दौरान सहयोगी स्टाफ ने 5,000 रुपये की बात कही। पंचफूला ने यह बात प्रसूता के पति मनील कोशरे को बताई। मनील की जेब में सिर्फ 1,500 रुपये थे। पैसों की मांग पूरी करने के लिए मनील ने एक परिचित को ब्याज पर 5,000 रुपये उधार मांगा। परिचित ने यह बात कुछ सामाजिक और राजनेताओं को बताई। 5,000 रुपये मांगने की बात जब लोगों को पता चली तो ट्रॉमा सेंटर में हंगामे की स्थिति बन गई। उन्होंने इस मामले में संबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की मांग की। बढ़ते हंगामे के बीच जिला अस्पताल पुलिस चौकी और कोतवाली पुलिस से भी बल ट्रॉमा सेंटर पहुंचा और मामले को शांत करा दिया। बता दें कि ट्रॉमा सेंटर में प्रसव के पहले और बाद में परिजनों के पैसे मांगने की शिकायत अक्सर यहां सामने आते जाते रहती है। प्रबंधन अक्सर यहां कहकर मामले को ठंडे बस्ते में भी डाल देता है कि पीड़ितों के द्वारा इसकी लिखित शिकायत नहीं की जाती। प्रसूता के पति मनील कोशरे के द्वारा बताया गया कि उनके गांव की आशा कार्यकर्ता के द्वारा उन्हें कहा गया कि प्रसव करने वाली मैडम को उनके सहयोगी के द्वारा पैसे मांगे जाने की बात कही, जिस पर मनील के द्वारा कहा गया कि अभी उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। तब भी आशा कार्यकर्ता ने कहा कि प्रसव होने के बाद पैसे देना ही पड़ेगा। तब उन्होंने अपने दोस्त से ब्याज पर 5,000 रुपये की मांग करी, जिस पर ब्याज पर पैसे देने वाले ने पूरी बात उनसे पूछी और जिला चिकित्सालय के कुछ समाज सेवी के साथ इस बात का उन्होंने विरोध किया। बाइट मनील। प्रसूता के साथ आई आशा कार्यकर्ता पंचफूला दमाहे ने बताया कि उन्हें प्रसव करने वाली मैडम के साथ रहने वाली सहयोगी सत्यभामा के द्वारा प्रसव के बाद खर्च पानी देने के नाम पर 5,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसे उसने प्रसूता के पति मनील को बताया। उसके बाद मनील के द्वारा 5,000 रुपये की व्यवस्था की गई, पर विरोध करने के बाद उन्होंने पैसा नहीं दिया, लेकिन पैसों की मांग जरूर की गई थी। जबकि पंचफूला दमाहे के द्वारा सहयोगी स्वास्थ्यकर्मी को भी यह भी बताया गया था कि यह बहुत गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, बावजूद इसके भी उनसे पैसे की मांग की गई थी। अरे देखो, पहले मांगे ना, आपको मैंने पहले तैयार किया हूँ कि आप ईमानदारी से बोलना, और बोले हो आपने, और ये इधर हमारे को सामने यहाँ पे इतनी कंप्लेन आई है। मैं सिर्फ इसलिए पीछे हूँ कि सामने खड़ा रहेगा, ये तैयार हुआ है, ये सामने खड़ा है। तुमने 5,000 के लिए बोले हो, और तुम्हारे चक्कर में ये गरीब लोग बचेंगे, तुमको पुण्य मिलेगा। और अपनी आत्मा को मारो मत। 5,000 जिसने मंगाया उसका नाम सामने लो, बाकी मैं देख लूंगा। वो बूढ़ी हॉस्पिटल में आ रहे हैं, 5,000 रुपए वो ब्याज पे पैसे मांग रहा था बेचारा उससे, तो इसका फोन आ गया, भैया वो बच्चे के लिए पैसे मांग रहा है। बोले ये कोई तरीका है क्या? उसको जाने मत देना। SP साहब को फोन लगा दिया मैंने, और आएंगे अभी, और आ रहे हैं यहाँ पे, और उसको यहाँ से ले आएंगे। क्यों जी, एक मिनट, किसने बोला था पैसे के लिए? बताओ आप बताओ। नाम बताओ अपना नाम। हाँ, सत्यभामा करके ना। कौन है सत्यभामा? यहाँ रहती है एक लड़की। हाँ, तो वही खर्च पानी थोड़ा हाँ ऐसा करके, तो मैं बोले कितना लग जाएगा दीदी, हमको अभी तक नहीं दिए हैं
एक मिनट क्या है नहीं बाकी दिए नहीं है किसी को। हाँ नहीं दिए दिए नहीं हो नहीं उसके पास पैसे लेकिन नहीं थे ना। हाँ मांगे थे क्या मांगे थे तो तुमने बोला नहीं 5,000 ज़्यादा हो जाएंगे क्या आप बोली मैं इनके गरीब आदमी है, हम नहीं दे सकते उतना, रोज कमाने खाने वाला है, कहाँ का लाएगा। हाँ ऐसा करके हाँ। ठीक है बोले, हाँ कोई तो बात नहीं बोले मत दो। आप क्या काम करते हैं आप जी, मैं आशा कार्यकर्ता हैं तो ये मतलब पहली बार केस लाया हो नहीं, मेरा किसके पहली बार है यहाँ पे अभी सीजर का। हाँ। बाकी हमारी डिलीवरी पूरी समनापुर हाँ में समनापुर में करवाते हो तो आपने बोले नहीं कि डिलीवरी में तो कोई पैसा वैसा लगता नहीं है मैडम के नहीं बोले तो उन्हें बोले ना ठीक है बोले, यहाँ थोड़ा बहुत लगता है बोले क्या कोई बात नहीं बोले हाँ। मत दो ऐसा करके बोले। लेकिन जमा करने बोले तब तो मैं लेके आया ना पैसा। एक मिनट क्या नाम है आपका पंचफूला दम पंचफूला है कहाँ की आशा कार्यकर्ता हैं आप जी, मैं सोनपुरी हाँ सोनपुरी सोनबोड़ी कहाँ कौन सा पूरी हाँ सोनपुरी के कौन सा क्षेत्र का है मामला समनापुर समनापुर अच्छा किसने मांगा था, क्या नाम है जिसने पैसे की बात करी थी आपसे? आपसे जिससे मांगा था, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आप अकेले ऐसे व्यक्ति हो, अगर आपके काम से सहमति आ जाए तो भी इन सब असुविधाओं से बचाव हो सके। अच्छा अभी किस प्रकार की चैन समझ में आई जैसे इनकी पैसे मांगने की, जैसे अभी आप भी बहुत देर से खड़े हैं चैन देखिए मेरे को तो जो यहाँ पे दिख रहा है उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग आशा कार्यकर्ता से हो रही है। हाँ जो यहाँ पे समझ में आ रहा है, आशा कार्यकर्ता के बाद नर्स आ रही है और नर्स के जो दोनों के माध्यम से मैडम का रेफरेंस लेके पैसे मांगा जा रहा है। मैडम डायरेक्ट तो आ नहीं रही है उनके पास, लेकिन मैडम की शिकायतें बहुत है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मैडम वाकई में इतनी हॉनेस्ट है तो मैडम कार्रवाई क्यों नहीं करती इन लोगों के ऊपर, उनके तो जय में होगी बात। तो मेरा ये मानना है या तो मैडम पूरी तरह से इसमें मिली हुई है, और अगर नहीं मिली है तो मेरा आप लोगों के माध्यम से इनसे निवेदन है कि ये सब चीज़ें हटाई जाए। लोगों की सेवा के लिए शासकीय अस्पताल रहता है, न कि धंधे के लिए। गीता बारमाटे। अच्छा तो आपको कैसे पता चला कि गीता बारमाटे ने पैसे मंगाई है कहीं के? ये बोल रहे थे मैडम ने पैसे कुछ बोली कि मतलब बोले मैडम आपकी आशा कार्यकर्ता ने बोला हाँ। कि गीता बारमाटे मैडम ने पैसे वो लिए। हाँ, कितने मैडम पैसे? ने नहीं बोली बोले हाँ उनने जो अंदर नर्स ने भी जो मैडम नर्स ने कुछ पता ही क्या बोले। अच्छा। तो बोले आशा कार्यकर्ता ने हाँ, तो फिर मेरे को आशा कार्यकर्ता जी ने बताया, फिर मैं लगाया भैया को फोन। अच्छा तो आपके पास पैसे थे क्या? मेरे पास 1500 थे बस। बस तो फिर आपने क्या ब्याजी पैसे के लिए हाँ संपर्क किया? हाँ कितने ब्याजी पैसे मांग रहे थे? 5000। तो फिर क्या बोले भैया ने? भैया बोले लेके आ रहा हूँ। अच्छा कौन है भैया? ये नहीं क्या लगते हैं आपके? भाई जी लगता है। भाई जी लगते हैं। परिचित है? अच्छा परिचित होंगे आप। हाँ, तो आपने गाड़ी चला- जब आपके पास पैसे नहीं थे तो ब्याज पे पैसा मांगा इनसे? हाँ। तो आपने यहाँ बोला नहीं कि जिला चिकित्सालय है, यहाँ पे पैसे नहीं लगते, ऐसे फ्री में इलाज होता है? बोले हाँ तो बोले तो दे दो बोले। जब इस विषय को लेकर हमारे द्वारा सिविल सर्जन नीलय जैन से दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी जानकारी लगी है कि ट्रामा सेंटर में कुछ विरोध हुआ है, किंतु अभी उनके पास लिखित में कोई शिकायत नहीं आई। जबकि आज ही भोपाल से कुछ डॉक्टरों की टीम ने बालाघाट अस्पताल का निरीक्षण किया, यहाँ पर पैसे लेन देन करने के मामले में भी यहाँ के चिकित्सकों को फटकार लगाई। वहीं भोपाल स्तर पर भी इस मामले की शिकायत करने की बात कही।